फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और खुदावन अपने आप को, हमारे तमाम गलतियों का, अपराधों को प्रभु हम आपके सम्मुख आपके चरणों में सुपुर्द करते हैं। प्रभु रहम करे और हमारे साथ होइए खुदावन, और इस पूरी सभा में आप हमारी अगुवाई करें प्रभु जी। धन्यवाद दिए खुदावन उस घराने के लिए जिसके द्वारा आज आपने ये दिन हमारे लिए मुहैया कराया और तमाम चीज़ों का बंदोबस्त कराया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। प्रभु रहम करें हर एक पर जो यहाँ मौजूद है खुदा, वो आपको देख सके और आपके पीछे चल सके लॉर्ड। वो भूल जाए कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन मेरे साथ है, कौन नहीं है। वो ये देखे कि मेरा प्रभु जो सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी का मालिक, वो मेरे साथ है और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो प्रभु जी। रहम करे लॉर्ड, जब हम यहाँ मौजूद है खुदावन, आपका वचन बड़े बल से खुदावन हमारे जीवनों में कार्य करे। वो पवित्र आत्मा बड़े बल से खुदावन हमारी अगुवाई करे खुदा। वो समझ हमारी खुदावन दूर हो जाए और आपकी पवित्र सामर्थ यहाँ पर बोले प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि जितने आए प्रभु आपके जय पाए हुए बच्चे खुदा, और जितनों ने आज फास्टिंग में होके खुदावन आपके साथ एक फेलोशिप में होके आए, उन्होंने भी जय पाई है खुदावन, और वो जीते हुए खुदावन ओ प्रभु। और फिर एक बार अपने वचन के द्वारा, उस विषय के द्वारा, उस कॉन्टेक्स्ट के द्वारा आप जय दिलाने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप जैसे जीते हुए खुदा, आपके लोग जीते हुए हैं। हाँ प्रभु जी, और ऐसे ही आपका वचन जीता हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ उस वचन के लिए, उस परिपूर्णता के लिए प्रभु जी। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो खुदावन। आप स्वयं मौजूद होकर हमसे बातें करें और अपने वचन के द्वारा हमसे बोले प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि आप ही एकमात्र जो हमें सही रास्तों पर ले चलते हैं खुदावन प्रभु जी। क्योंकि आज दुनिया में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही खुदा। हाँ प्रभु जी, रास्ते बड़े बिगड़ैल है प्रभु जी। किन रास्तों से जाए हमें मालूम नहीं हो, इसलिए प्रभु चाहते हैं कि आप ही हमारी अगुवाई करें, आप ही हमारे संग और साथ होए। आपका पवित्र आत्मा समय ब समय हर सेकंड प्रभु जी हमारी अगुवाई में मौजूद हो। रहम करे, आपका अनुग्रह हमारे साथ हो। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, भाई ब्रैनम का खुदा हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, भाई ब्रैनम का खुदा हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने
देता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। भाई ब्रैनम का घोड़ा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। भाई ब्रैनम का घोड़ा हमारा ऊंचा गढ़ है। इंग्लैंड में बच्चा जिलाया, गिलहरियों को उसने बनाया। इंग्लैंड में बच्चा जिलाया, गिलहरियों को उसने बनाया। घोड़े को लेकर के आया, वो यहोवा हमारे संग संग है। घोड़े को लेकर के आया, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। भाई ब्रैनम का घोड़ा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। भाई ब्रैनम का घोड़ा हमारा ऊंचा गढ़ है। भाई ब्रैनम का घोड़ा हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन, आमीन। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। वो अब्राहम का, इसाक का, याकूब का, इजराइल का और भाई ब्रैनम का खुदा आज हमारा ऊंचा गढ़ बन गया। आमीन। आमीन। क्या आप कह सकते हैं वो एलिया का खुदा मेरा खुदा है? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिसने फिनलैंड में बच्चा जिलाया, जिसने सच। गिलहरियों को बनाया, आमीन। वो तमाम अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म जिनके द्वारा हुए, वो वाला खुदा आमीन। यहाँ मौजूद है। ये किसी डिनोमिनेशन का खुदा नहीं है मेरे सच है भाई, भाई। ये एलिया का खुदा है। आमीन। और वो एलिया डिनोमिनेटेड नहीं था, सच है। इसलिए उन्होंने कहा क्यों मैं एक नामधारी संस्था का सदस्य नहीं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो उस खुदा को पकड़ें, आमीन। आमीन। उस प्रभु के पीछे चलें सच है। जिसके पीछे हमारे भाई ब्रैनम चले। सच है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। अगर मैं और आप उसके पीछे चलते हैं तो हमारे पास वो तीसरा खिंचाव है। सच है। बस बोलने भर के लिए नहीं कि मेरे पास खुदा है, नबी है, ये बस बोलने से नहीं होता। नबी अगर वो बोलते रहते हैं तो हो जाता, फिर वो कहते मैं बोलता बस नहीं वचन, मैं उस पर चलता हूँ। आमीन। मैं बस पढ़ता नहीं, मैं उस पर चलता हूँ। तो चलना पड़ेगा। हालेलुया। जो वचन कहता है उसको मानना पड़ेगा। आप है वचन के साथ, और उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्या मुझसे कहना चाहते हैं? बड़े फोकस हो गए। एक जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वो जब ब्लैक बोर्ड में कुछ टीचर समझा रहा होता है तो बड़ा फोकस्ड हो जाते हैं कि वो क्या समझाना चाह रहा है, कहीं मुझसे कुछ छूट ना जाए। और वो लोग टॉप करते हैं। और जो गटर मस्ती करते रहते हैं वो फिर बस हाथ में जब डिग्री आती है तब लिखा रहता फेल। ऐसे ही होगा। जो अगर फोकस नहीं हुआ ना, ये बातें बोलना छोड़ देना कि हम बैक बेंचर्स थे, हमें खुदावन ने, हाँ ठीक है बैक बेंचर्स थे लेकिन बना दिया, लेकिन अब क्या? अब क्या बनाया है आपको? बैक बेंचर्स ही बने रहेंगे अभी भी वही धोखेबाज बने रहे, अभी भी बस वो सो कॉल्ड क्रिश्चियन बने रहे। नहीं, आपको उस अवस्था से उठा के एक क्या कहते हैं अद्भुत चीज बना दिया खुदावन ने। आमीन। आप एक पैराडॉक्स हैं और आप कहें कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर चक्कर क्या इसमें? आज फोकस होना है मेरे भाई मेरी बहन। क्या खुदावन कहना चाह रहे हैं मुझसे और आपसे? हालेलुया। एक दूसरे को देख के मत वो ये समझ रहे हैं, अपनी कुछ रखें, अपने अंदर कुछ लेके आए। आप वचन के साथ
कि ये हालेलुया बोलेंगे तो हम बोलेंगे, ये आमीन बोलेंगे तो हम बोलेंगे। बाकी प्रचारक, पास्टर और वो सॉन्ग लीडर प्रार्थना करते जाए, हम चुपचाप मुंडी तान के बैठेंगे। जब हमें समझ में आएगा तब बोलेंगे, नहीं समझ में आ रहा मतलब। जब गाना गाया जाएगा तो हम हौले हौले करेंगे, बाकी कर रहे हैं ना, क्या दिक्कत है। अब आए किसके लिए हैं? किसी भाई या बहन के लिए या खुदा के लिए? वो खुदा, जैसे भाई बताते हैं कि वो कलवरी पर जब थे उन्होंने हमारे लिए शर्म नहीं करी। सच है। आज हम शर्म करें बोलने में, उनकी तारीफ करने में, उनकी दुहाई देने में, उनकी प्रेजिंग करने में हम शर्म करते हैं, आवाज नहीं निकलती। समझ रहे हैं? क्या फायदा फिर यहाँ आने का? मैं कहूँगा घर बैठो, कुछ सीटें खाली हैं तो वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही, तो वही मतलब है, आपकी भरी है, आपकी भी नहीं आ रही, मतलब खाली है चर्च, चर्च खाली है। आपको याद है नबी से एक व्यक्ति कहता है, तो आपके चर्च में बहुत हल्ला होता है, बहुत जोर जोर से आमीन हालेलुया करते हैं। नबी ने कहा अगर ये करे ना तो मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। तो बोला उन्होंने, मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। वचन के साथ हम बातें किसके लिए ये सोचते, किससे सीखते हैं और किससे सुनने आते हैं। हालेलुया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बहन, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसी में अगर अटक के रह गए तो रैप्चर तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, छोटी चीज़ मत समझना उसे। जब आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि क्या कैसे खुदावन के साथ चलना है, तो फिर बीज गणित तो भूल जाइए। हालेलुया। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए संदेश की ओर चलेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु, इस सुंदर संगति को, इस पूरे एटमॉस्फेयर को हम आपके सम्मुख रखते हैं खुदा। आप ही सहायक होइए, मददगार होइए प्रभु। पूरी सभा कंट्रोल आप अपने हाथों में लें खुदा। कोई कमी घटी कमजोरी अगर हमें पाई जाती है आप उसे दूर करें, और अपने वचन के द्वारा खुदा हमें तैयारी दें कि जब हम वचन पढ़ें खुदा उसमें केंद्रित हो जाएं लॉर्ड, और उसमें चलने वाले बन सके।
खुदा कोई कमी घटी कमजोरी प्रभु आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में अभी इसी घड़ी इस जगह से दूर कीजिए। हर एक रुकावट आपके नाम में दूर की जाए। प्रभु रहम करें, हर एक कोनों पर आपका पवित्र आत्मा मौजूद हो। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। आप आए स्वयं मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें और अपने वचन को यहाँ से बहुतायत से बोले। आपका नाम बहुत मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय उसका 11 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की है। हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूझो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते खुदा के मंदिर हैं, जैसे खुदा ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु खुदा का वचन है। अतः हे प्रियो, जब ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और खुदा का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आइए अपने सर्व प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें, और पिता स्वयं आप ही मौजूद होके हमें वो कॉन्टेक्स्ट दें जिस पर अपनी प्रार्थना ला सकें। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। तमाम कमजोरी कमी घटी इस जगह से दूर की जाए। आपकी सहायता होगी, हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। अपने प्रकाशन को यहाँ पर बहुत आय से बोलिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठे। जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार, क्या आप सब आनंदित हैं? हालेलुया। कई लोग जो है, ये नेचर है, ह्यूमन नेचर, कि बारिश हो रही तो नहीं जाएंगे। आप रहो सर, अच्छी बात है, कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब बात आए भवन की तो पहले से तैयार रहे बारिश को झेलने की। हालेलुया। अभी तो चलो खुदा का अनुग्रह है कि ये 4 महीने रेगुलरली बारिश नहीं होती। बारिश के मौसम में कभी होती कभी नहीं होती। मीटिंग के टाइम पे मोस्टली नहीं हो रही, मैं देख रहा हूँ। और अगर होने लगे तो क्या पूरे 4 महीने हम घर में रह जाएं? आप वचन के साथ एक भी फेलोशिप को मिस करना, क्या पता ये वो दिन हो जब खुदा का अभिषेक ऊपर से आ जाए। सच है भाई। आमीन। कौन उस घड़ी और उस दिन को जानता है जिसे पिता ने अपने अधिकार में रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, आप है वचन के साथ? कोई नहीं जानता। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। तो कितना इम्पोर्टेंट है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। प्रभु के साथ एक होके रहना, उसकी संगति में बने रहना। हालेलुया। और उसके साथ चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना, विश्वासी तो बोलेंगे सब बहुत बहुत बन जाएंगे,
और वो विश्वासी कह रहे हैं अपने आप को कि मैं विश्वासी हो गया हूँ। विश्वासी है कौन? वो जो अपने खुदा के साथ चलता है। हालेलुया। हालेलुया। जो खुदा कह रहा है उस पे संकोच नहीं करता, कोई डाउट नहीं है उसके पास। आमीन। आमीन। खुदा के वचन पर जिसने डाउट किया, प्रभु के वचन पर, कलाम पर, स्पोकन वर्ड पे, वो आज कहाँ है आप जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिसने इस वचन पे, जो इस युग में उतरा बादल, इस पर कईयों ने डाउट किया। पहले तो माने, फिर डाउट करने लगे तो वो चले गए। आमीन। और आगे को वो जाएंगे, उस धनवान से मिलेंगे, समझे? लेकिन जब मैं और आप यहाँ पर है, हालेलुया, तो मुझे और आपको क्या करना है? लाजर के समान उस खुदा के वचन पर तकिया करना है। ये है मेरे को जो है चलाने वाला, खिलाने वाला, हर दिन मेरा बोझ उठाने वाला। ये वचन है जो इस युग में उतरा है। हालेलुया। उसके वचन पर मनन करना, उसके वचन को बोलना और सुनना और उस पर चलना, क्या ही भली बात है मेरे भाई बहन। उसके गीतों को गाना, उसकी परिपूर्णता में बने रहना, बहुत अद्भुत चीज है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये चीजें खुदावंद ही सिखाता है, उसका पवित्र आत्मा सिखाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है वो पवित्र आत्मा जीवनों में हो। अगर वो पवित्र आत्मा नहीं है तो कुछ चीजों में मैं और आप जो है कमजोर पड़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है पवित्र आत्मा आपके जीवन में होना। हालेलुया। क्योंकि वही एकमात्र वो सेंस है, वो चेतना है जो मुझे और आपको प्रभु के रास्ते पे लेके चलती है, सच है भाई। जिसे सुपर सेंस कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सर्वोत्तम चेतना क्या खुदा ने मुहैया कराया इस युग में? हाँ भाई मेरी बहन, इस अंधकार के युग में। हालेलुया। हालेलुया। खुदा उतर आया ताकि मैं अपने लोगों को उजियाला दूं। पूर्व युगों में, उन तमाम कलीसिया कालों में उसने भांति भांति से और बाप दादों में होके थोड़ा इधर थोड़ा उधर बोला। हालेलुया। लेकिन आज वो पुत्र में होके, आप है वचन के साथ, और पुत्र क्या है? एक चीज बोल रहा हूं, पुत्र क्या है? स्पोकन वर्ड। हालेलुया। क्या पुत्र स्पोकन वर्ड है? ब्रैनम ने बोला एक लाइन कि दूसरा आदम, जैसे पहला आदम मुंह से बोले के वचन के द्वारा बनाया गया, वो दूसरा आदम भी मुंह से बोले हुए वचन के द्वारा बनाया गया। तो वो पुत्र क्या हुआ? स्पोकन वर्ड। दैट इज व्हाई आज जब नबी आए उन्होंने ये प्रचार किया, स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। मुंह से बोला वो वचन ही मूल बीज है, और उस बीज में से क्या आएंगे? पुत्र और पुत्रियां। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। और वही वचन के द्वारा उसे दूसरी हवा भी दी गई, आज दुल्हन भी बनाई गई। आमीन। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था। हालेलुया। जो खुदा के साथ था। तमाम चीजें आप और मैं सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मैं ज़्यादा इस पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि हम कहाँ पर जो है कमज़ोर पड़ रहे हैं। एक चाल चाहिए मसीह की। हालेलुया। जैसे पौलुस ने बोला, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी हो। मसीह यीशु का स्वभाव है। कई लोग कहते हैं कि मसीह यीशु जो है बड़े नम्र, मैं डिनाई नहीं करता, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उन्होंने खुद कहा, मुझसे सीखो मन में दीन और नम्र हो। बोला बड़े
बड़े चुपचाप शांत रहने वाले, और कोई एक गाल पे मारे दूसरा गाल देने वाले, बिल्कुल है, वो कैरेक्टर दिखाओ उनका। लेकिन पौलुस किस स्वभाव की बात कर रहा है? क्या केवल उस एक स्वभाव की, नम्र और दीनता की, या गाल पे चाटा खाने वाला, या क्रूस पर बलिदान होने वाला अपने लोगों के लिए? केवल वही नहीं, वो पूरे मसीहत को, पूरी खुदायत को उस प्रभु यीशु मसीह में देख के कह रहा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी हो। तो क्या उसमें मसीह यीशु की चाल भी आती है? आप है वचन के साथ? मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट वही थी, जो कहते थे कि पुत्र होने पर भी उसने हर एक आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। कैसे? वो थी चाल, आज्ञा का पालन करना ही चाल है। आमीन। आज एक प्रार्थना तो ये करनी है कि मैं उस मसीह के चाल चलन को अपने जीवन में ला सकूं। और प्रभु ये मेरे अपने आप से होगा भी नहीं, मदद आप करें। हालेलुया। आप ही मदद करें, लेकिन मैं इनकरेज हो सकूं आपके चाल से और उसी पे चल सकूं। हालेलुया। तो कई लोगों के लिए मामूली बात हो गई आज मैसेज, समझ रहे हैं? एक दिन रैप्चर हो जाएगा ना, उस दिन सब मुंह देखते रहेंगे एक दूसरे का। वो दिन दूर नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, कह रहा हूं आपसे। हालेलुया। मसीह का चाल चलन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव वैसे तुम्हारा भी। आमीन। प्रार्थना ही आज। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। खुदावन कॉन्टेक्ट दे। 6 का 11 वचन से मैं चाहूंगा हिंदी में पढ़ दे भाई। आप जानते हैं, इसकी बैकग्राउंड बता दूं, कुरिन्थियों जो है, कुरिन्थियों की कलीसिया, नबी बताया कि वहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ियां थी। आमीन। और दैट इज व्हाई पौलुस टाइम टू टाइम उन्हें करेक्ट करता रहता था, और सबसे ज्यादा करेक्शन उसने कुरिन्थियों में ही किया, सबसे ज्यादा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज एक कलीसिया है पृथ्वी पर जिसे खुदा ने अपनी दुल्हन होने के लिए बुलाया। हालेलुया। और सबसे ज्यादा फोकस उसी पे किया आज। आमीन। मैं और आप कुरिन्थियों की कलीसिया से कुछ कम नहीं। उनके पास भी एक नबी करेक्ट करने के लिए, हमारे पास भी एक नबी। हालेलुया। तो क्या क्या चीज उन कुरिन्थियों की कलीसिया में पाई जा रही है, उसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है। आप पूरी कुरिन्थियां जब पढ़ेंगे, दोनों पुस्तकें, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन एक छोटा सा हिस्सा मैं लेके आया हूँ खुदा के अनुग्रह से, कि खुदा इसमें से हमें कुछ कॉन्टेक्ट दे। 6 का 11 वचन से पढ़िए। हे कुरिन्थियों, हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की है। आज वो किससे कह रहा है? जब आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, नबी कहते हैं इसे क्या कहते हैं, वो करे, क्या कहते हैं उसे, निजी करे। आप है वचन के साथ? जब आप कोई भी वचन पढ़े, उसे स्वयं का निजी करें, व्यक्तिगत, गॉड ब्लेस यू, व्यक्तिगत करें, पर्सनल करें। हालेलुया। तो आप देखिए, आज ये पौलुस उस 2000 साल पहले कुरिन्थियों से नहीं, आज मुझसे और आपसे इस कुर्सी पार की कुरिन्थियों से बात कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये दावा पेश कर रही है ये कलीसिया कि हम भी उस कुरिन्थियों की बिगड़ैल कलीसिया से कुछ कम नहीं है। आप है वचन के साथ? ये दावा पेश कर रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पौलुस बात कर रहा है आज इस कुरिन्थियों से। और आगे, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। हमारा हृदय, एक नबी कह रहा है, उसका वचन। हालेलुया। वो 7 गर्जन के शब्द वो आज कह रहे हैं कि हमारा हृदय खुला हुआ है। आज अनुग्रह का सिंहासन लगा हुआ है। हालेलुया। लेकिन हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा, कुछ ही समय रह रहा है। हमारा हृदय खुला हुआ है। तो आगे
तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं है। हम तो सबको एक बराबर प्रेम करते हैं। हालेलुया। बट नबी कुछ कह रहे हैं और आगे, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच पर है। तुम्हारे ही मनों में संकोच है। किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को मिडिल। आप है वचन के साथ, ये तुम्हारा संकोच है। आमीन। और उसने बताया कि एक ही देह है, मसीह की, हम सब मिलकर। हालेलुया। किसी को छोटा बड़ा ना समझो। प्रभु के नाम की तारीफ। संकोच हमारे मन में नहीं, संकोच है तुम्हारे मन में। साफ बता दे रहा है पौलुस। क्यों बताया, क्यों कह रहा है? पौलुस ये नहीं बता रहा है कि मेरे में कोई कमी नहीं है। पौलुस बता रहा है जो आत्मा मुझे मसीह से मिला, उस आत्मा में कमी नहीं है। इसलिए मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, मेरे को कोई संकोच नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं मुझे कोई संकोच नहीं, पर संकोच तुम्हें है। आमीन। और आगे, पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ फिर भी अपने बच्चे समझ के मैं कह रहा हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। तुम भी अपना हृदय खोल दो। हाँ, हम बच्चे ही हैं, ऐसा बोलो। ज्यादा ज्ञानवान समझदार बड़े मत बन जाए। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? सीखने की मनसा से आए आमीन। तो सीख के जाए। सच है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर एक सिखाने वाला मौजूद है। आमीन। खुदा का पवित्र आत्मा जो मुझे और आपको सिखाता है। हालेलुया। तुम संकोच करते हो, मैं नहीं करता, लेकिन फिर भी अपने बच्चे होने के नाते मैं तुमसे कहता हूँ, तुम भी अपना हृदय खोलो, तुम भी थोड़ा सा आगे बढ़ो। क्या आप है वचन के साथ? नहीं तो वो कुर्बानी व्यर्थ हो जाएगी। आमीन। इब्रानियों की किताब में लिखा है, ऐसों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। ऐसे पाप की कोई माफी नहीं है। अनपार्डोनेबल सीन, एक ऐसा पाप जिसकी कोई माफी नहीं। आज है अनुग्रह के नीचे आपको खुदावन चलाने के लिए खड़ा हुआ। मैं कह रहा हूँ फोकस होना है, बैक बेंचर्स बन के नहीं रहना। मैं बता रहा था कुछ, देखो ये सच बात है कि हम वो बच्चे थे जो पीछे बैठते थे क्लासरूम में, जिनकी कोई काबिलियत नहीं थी, टीचर भी उन पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन कोई आया हम पे ध्यान दिया। आमीन। और जब ध्यान दिया तो अव्वल बनाने के लिए ध्यान दिया। सच है। और तो भी हम बैक बेंचर्स ही बन के बैठे रहे क्या? क्या अभी भी बैक बेंचर्स बने रहे? जब किसी ने बैक बेंचर्स को उठाया, उस ऐसी चीज को जिसे कोई नहीं पूछता था, इन्होंने पूछा, तो क्या हमें फोकस नहीं होना? एलियाजर जिसमें कोई काबिलियत नहीं थी, लूटा पिटा ऐसी अवस्था में था, वो कोई खूबी नहीं थी उसकी, इसलिए गुलाम बना पड़ा था। हालेलुया। हालेलुया। और वो कर्जा, अपना गुलामी को की आजादी की रकम नहीं चुका पा रहा, अपना दाम नहीं चुका पा रहा था, तो वो मार रहे थे उन्हें, उसे और मार के अधमरा छोड़ दिया। आमीन। ऐसे बैक बेंचर्स को, ऐसे जिसे कोई कुछ नहीं समझता था, उसे अब्राहम पिता ने उठाया, मरहम पट्टी करी। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ अगर उस दिन वो मरहम पट्टी करके, जैसे अब्राहम ने मरहम पट्टी करी और उससे कहा जय मसीह भाई मैं चलता हूँ, अब्राहम ने बोला, तो एलियाजर भी कहता बहुत आपका बहुत आभार हो, खुदा आपको बड़ा ब्लेस करे, थैंक यू अब्राहम जी,
आपने मेरे लिए इतना किया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, ऐसा बोल के जय मसीह बोल के वो भी पलट जाता, तो वो फिर से दोबारा उसी अवस्था में आ जाता। क्या नहीं आता? भाई अब्राहम ने तो दाम चुका दिया था, या नहीं चुकाया? 4 गुना चुका दिया, बोले जो इसका दाम है ले लो, चलो मेरे से लो। और उसके बाद जय मसीह बोल के निकल रहे थे अब्राहम। लेकिन एलियाजर ने कहा कि जिसे सारे मारने के लिए भिड़े थे, जिसे कोई कुछ नहीं समझता था, उसे इस जन ने उठाया, तो अब तो मुझे इस पर ध्यान देना है, क्योंकि यही मुझे बनाने वाला है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? क्योंकि यही मुझे बनाने, बचाने, जीवन देने वाला है। तो जाके उसके पैर पकड़ के कहते हैं, प्रभु स्वामी, मैं जीवन भर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हालेलुया। उसके पीछे हो गए। अब आज हम जो बैक बेंचर्स थे, हम जो कुछ नहीं समझे जाते थे, अंधकार के हाकिम के तले, उसके बंधनों के तले दबे पड़े थे, लेकिन कोई आया और हमें उस दशा से उठाया। हालेलुया। पवित्र आत्मा दिया, नया जन्म दिया, तो अब क्या वापस चले जाएं सुअर वाली स्वभाव में? जितना उसको नहला लो जाएगा कीचड़ में। आप है वचन के साथ? स्वभाव कहीं का नहीं छोड़ेगा हमें। हालेलुया। पौलुस कह रहा अपना इधर खोलो, कैसे क्या हो रहा था जो पौलुस ने ये चीजें बोली? क्योंकि कुछ थे जो 2 नाव में सवारी कर रहे थे, और उन 2 नाविक लोगों के लिए, 2 नाव पे सवारी करने वालों के लिए पौलुस के वचन थे। 14 वचन से पढ़िए। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, हाँ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। अविश्वासियों के साथ। तुम्हें विश्वासी क्यों बोल रहा है? आप क्या सोचते हैं? वो किससे बात कर रहा है? वो कह रहा है विश्वासी हो तुम, लेकिन अविश्वासियों के साथ मत जुटो। और भाई हम विश्वासी है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास यीशु मसीह का प्रकाशन प्रचार हो रहा है। तुम्हारे पास 7 मोहरे हैं। हालेलुया। तुम्हारे पास 7 कलीसियाई कालों का प्रकाशन है। तुम्हारे पास एक नबी उतर आया है। आमीन। कह रहे तुम वो विश्वासी बनने के लिए बुलाए गए हो। अविश्वासियों के साथ असमान, क्योंकि असमान मतलब कोई मेल नहीं हो रहा उनके साथ। विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई समानता है उनमें? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बात करो भैया, एक ही कपड़े पहनते हैं वो तो, एक ही जैसे शर्ट पैंट एक ही कलर की होती है, कोट का रंग एक ही, तो समानता हो। ये समानता की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप है वचन के साथ? ये समानता की तो बात ही नहीं कर रहा है। और उस बात कर रहे हैं एक असमानता उनमें और हमें है। वो क्या? इस युग का वचन, कि तुम्हारे पास सच्चा वचन है तुम कुरिन्थियों वालों, और उनके पास वचन है नहीं सच्चा। हालेलुया। और अगर उन्होंने सुना भी तो उसके साथ चलना नहीं चाह रहे हैं, तो है कौन वो? अविश्वासी। अब उनके साथ असमान एक जुए में ना जूटो। हालेलुया। क्या ऐसे ही मिला जुला शब्द आपको कहीं सुनाई देता है? प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका 4 वचन में एक दूत है जो कहता है कि हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। क्या है वचन के साथ? कि उनमें पड़ने वाली विपत्तियों के भागी ना हो। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि उनमें पड़ने वाली विपत्ति, जैसे तुम उनके अविश्वासी वाले जुए में जुट रहे हो, कहीं उनकी विपत्तियों में भी ना जुट जाओ। आप है वचन के साथ? उनके विपत्ति वाले गुणों को भी ना अपना लो कहीं तुम। एक दिन है जब ऐसा न्याय पड़ेगा कि बड़े बड़े लोग कहेंगे हे पहाड़ हम पे गिर पड़।
और हमें मेमने के प्रकोप से बचा ले। कौन सा मेमना? 2000 साल पहले। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, जिसके कैरेक्टर को उठाते हैं, बड़ा हम्बल है, बड़ा चुपचाप रहते हैं, प्रभु किसी को कुछ कहते नहीं, एक गाल तुम्हारा दूसरा गाल देते हैं। उसी मेमने को देख के अब ये लोग थर थर काँप रहे हैं छठी मोहर में और कहते हैं ए पहाड़ हम पे गिर पड़। क्या ये वही यीशु मसीह है? हालेलुया। वही यीशु मसीह को और आगे भैया, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, धार्मिकता और अधर्म का कोई मेलजोल ही नहीं है। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। इंग्लिश में क्या क्या कम्युनियन है उनका। कम्युनियन मतलब भोज, एकता, मतलब एक साथ होना, कोई मेल ही नहीं है उनके साथ। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं, जहां पर ज्योति और अंधकार एक साथ रह सकते हैं? अगर अंधेरा है वहां उजाला नहीं, इसलिए अंधेरा है। जैसे ही लाइट जलाओ उजाला हो गया। अब जब तक रोशनी है तो अंधेरा रहेगा नहीं। लाइट गोल होगी या लाइट फ्यूज होगा या हम उसका स्विच ऑफ करेंगे तब अंधेरा होगा। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हालेलुया। वैसे ही मैं और आप जो यहाँ पर चुन लिए जाने के लिए बुलाए गए हैं, हम हैं ज्योति की संतान। वचन के साथ उन अंधकार के लोगों के साथ संगति नहीं हमारी। और आगे पढ़िए। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ। या विश्वास, हाँ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, कोई नाता नहीं। और आगे, और मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर का क्या संबंध, मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर का क्या संबंध। कौन है खुदा का मंदिर? अब समझे, ये मूर्ति और खुदा का मंदिर किसे कह रहे हैं भाई? यहाँ बात हो रही विश्वासी और अविश्वासी। तो हर एक जो इस संदेश को नहीं मानता है वो है एक आइडल, वो है एक मूर्ति। और हर एक जो इस संदेश को मानता है और इसका डर भय रखता है, खुदा का डर भय अपने अंदर रखता है, वो है खुदा का मंदिर। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? क्या उसी में रहने के लिए खुदावंद आया? क्या पौलुस पर तुम जीवते खुदा का मंदिर हो? जो कोई उस खुदा के मंदिर को नाश करेगा, प्रभु उसे नाश करेगा। बोलो साफ साफ। तो ये मूर्ति आप समझे, मूर्ति जो है वो है दुनिया के लोग। और मूर्ति केवल वो पर्टिकुलर मूर्तियां नहीं, ये जो हम कहते रहते ये मूर्ति, अब केवल यही मूर्ति नहीं रहेगी। मूर्ति अब जो है इंसान है। हालेलुया। और वैसे ही विश्वासी जो खुदा के मंदिर है वो है विश्वासी सच्चे, जिनमें रहने के लिए खुदा आया। आप क्या सोचते हैं? क्या अब्राहम खुदा का मंदिर था? क्या मूसा खुदा का मंदिर था? यहोशू था? हर एक नबी और भविष्यवक्ता थे। उन न्यायियों में भी खुदावन ने अपने आप को रिवील किया। आप है वचन के साथ? वो सारे खुदा के मंदिर थे जिन पर खुदा आया। इन्हीं के विषय में कह रहा है पौलुस, मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर का क्या नाता। आप तो मूर्तियों का जान ही रहे, बत्ती जलाने किसी डिनोमिनेशन में जान ही रहे, वहाँ भी दिया धूपबत्ती जलाने। किस मूर्ति की बात कर रहा है? लोग हैं मूर्तियाँ। हमें जिससे दूर रहना है। कोई भी मूर्ति पूजा इस संदेश के दायरे में सहन नहीं की जाएगी। हालेलुया। समझे इस चीज को। और आगे
क्योंकि हम तो जीवते खुदा के मंदिर हैं, हम तो जीवते खुदा के मंदिर हैं, जैसा खुदा ने कहा है। जैसा खुदा ने कहा है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, मैंने जो बोला आपको इस वचन को बोलने से पहले, हाँ, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और खटिया लगा के सो जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? और उनमें चला फिरा करूंगा। चला फिरा करूंगा। Amen. That's why खुदा ने इंस्पायर किया कि हम उसके लिए प्रार्थना कर सकें कि प्रभु मैं आपके चाल को ला सकूं। हालेलुया। ऐसा हमारा मन कर दें, हमारी समझ कर दें उस पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम जब चलें तो वो चाल मसीह की हो। आमीन। तो खुदा ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा। आमीन। क्या वो चले फिरे? जैसे ही पवित्र आत्मा आया, नीचे आ रहे हो पतरस, याकूब, यूहन्ना, वो तमाम 120 लोग, और फिर आगे पढ़ेंगे पूरे अध्याय में, आगे चलते जाएंगे, नीचे लिखा है 3000 में बपतिस्मा, फिर 10,000 में, फिर 30,000 में। आमीन। क्यों? चल फिर रहे हैं, मसीह उनमें से होके चल फिर रहे हैं। और आगे बढ़िए। और मैं उनका खुदा होऊंगा, मैं उनका खुदा होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहते हैं उनके बीच में से निकलो उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ग्रहण करने का एक ही चीज है, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, उन तमाम मूर्तियों के बीच में से निकलो अभय वचन के साथ, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु खुदा का वचन है। ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, सच है। तो गिनती किताब में लिखा है खुदा मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना ही आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। सच है। तो ये क्या है? यहोवा यूं फरमाता, जो मुझसे और आपसे कह रहा है सच है। कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल जाओ, अब और देर ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ भैया, तब कभी भी रैप्चर होने वाला है, ये चेतावनी है फिर। और आमीन। और आगे पढ़िए। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, जबकि ये प्रॉमिसेस, ये 7 मोहरों का वायदा मुझे और आपको मिला है, मैं इसे पर्सनल कर रहा हूँ इस कलीसिया के लिए। ये जो 7 मोहरों की किताब, ये 1200 संदेश जो मुझे और आपको मिला है, हमें जो इस युग के चुने हुए नबी के द्वारा, हालेलुया, ये किसी कहलाने वाले नबी के द्वारा नहीं मिला। कोई कहलाने वाले, फाड़ खाने वाले भी बहुत सारे नबी है दुनिया में घूम रहे हैं, तो कहते मैं नबी। हर एक नया चर्च, आप कोई दूसरा चर्च जानेंगे, हर दूसरा चर्च आपको कोई नए चर्च, हर नए दूसरे चर्च की जानकारी होगी ना, तो वहां का प्रचारक नबी होगा। समझ रहे हो? वहां का प्रचारक अपने नाम के आगे वो नबी लगा लेगा या अपोस्तल लगा लेगा। क्या वचन के साथ? तो ऐसे भी कई नबी है। तो उन नबियों की किताब आपके पास नहीं है, आपके पास उस नबी की है जिसे खुदा ने कहा कि मैं भेजता हूँ। हालेलुया। ये किसी पवित्र आत्मा के सर्टिफिकेट के द्वारा नहीं आया, ये पवित्र आत्मा के प्रमाण के साथ आया। हालेलुया। ये केवल चिन्ह के साथ नहीं है, चिन्ह के पीछे की आवाज के साथ आया। वो चिन्ह के पीछे एक आवाज थी। 1933 में जब वो साइन आया आग के सतून का, हालेलुया, ओहायो नदी पर, तो क्या केवल वो आग का सतून बस दिखाई दिया, या कोई आवाज भी थी वहां? उस चिन्ह के पीछे एक आवाज थी। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक है, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा हो। हे प्रियो, जब तक ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ आगे हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर और आत्मा की सब मलिनता से, वो जो पूरा खिचड़ी बन गया है ना, ये खिचड़ी अभी जो
एकदम खिचड़ी सी बन गई है, सब मिक्स हो गया है, उससे दूर करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा मिक्सचर नहीं है कि इस देवता से, इस देवता से, इस देवी से, उस देवी से, इस मूर्ति से, उस मूर्ति से मिल के बना यीशु मसीह। यह ऐसा नहीं है। आप लोगों ने लीडरशिप का मैसेज सुना होगा, भैया ने बताया कि यीशु मसीह और मसीह यीशु, आप है वचन के साथ। तो वो यीशु मसीह कौन है? जो 2000 साल पहले आए, लेकिन इससे पहले यीशु मसीह आते मसीह यीशु थे। हालेलुया। इससे पहले एक भी एलिमेंट होता, मसीह यीशु थे। आमीन आमीन। सोचिए, हमारा खुदा मिक्सचर नहीं है, तो हम कैसे मिक्सचर बन करके रहे? तो कहे मिक्सचर वाली अवस्था से उभरो, हैं? देखो किसके सपोर्ट में हो। आप है वचन के साथ? मिक्सचर वाली अवस्था से उभरो। शरीर और आत्मा की सारी मलिनता को जो एकदम होच-पोच हो गया, उससे शुद्ध करें। और आगे, और खुदा का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। और खुदा का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ये बताया कि प्रभु मैं पवित्र हूँ। कैसे? नहा के अच्छा कपड़ा पहन के नहीं, खुदा का डर भय रख के। आपको बताने की जरूरत नहीं है फिर कि मैं पवित्र हूँ, खुदा जानता है कि ये पवित्र हो गया, क्योंकि इसके अंदर मेरा डर भय है और मेरे दूत इसके चारों तरफ छावनी किए हुए हैं। हालेलुया। ये पवित्र है। ऐसो को खुदावन अपने साथ ले जाए। जैसा पौलुस ने कहा, जैसा मसीह पवित्र वैसा तुम पवित्र बनो। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव। आमीन। हम संकोच नहीं करते, तुम करते हो। प्रार्थना करें इस चीज के लिए। पहली प्रार्थना कि खुदा मैं आपके उस मसीह के चाल चलन को लेके आ सकूं जिसका जिक्र भाई पौलुस कर। और हाँ, ये आपकी आत्मा ही के द्वारा होगा, तो आप उस आत्मा की अगुवाई को मेरे अंदर से प्रबल करें, जिससे मैं उस चाल चलन को ला सकूं। आमीन। दूसरी चीज, जो प्रतिज्ञाएं हमें मिली है आज, आमीन, उसे मान सकूं, उस पर केंद्रित हो सकूं, उसे फोकस कर सकूं, तो मेरे लिए भला है। हालेलुया। ऐसा आप मुझे मन दे, अपनी आत्मा की अगुवाई दे। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु से मांगो, खुदा मुझे चाहिए वो लीडिंग ऑफ होली घोस्ट मुझे चाहिए। आमीन। बगैर उसके मैं कुछ नहीं, मेरा घराना कुछ नहीं। दाऊद जो राजा है वो कहता है मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है प्रभु? केवल एक मिट्टी का वो जो मैश किया हुआ क्ले है। आप है वचन के साथ? सोचिए, हम और आप क्या है? वो राजा होके जो कह रहा है मैं कुछ नहीं हूँ। आमीन। हम क्या है? ये विषय है दुआ करने का। मांगे खुदा से वो अगुवाई, उस आत्मा की जो उस मसीह के चाल चलन को ला सके। मांगे खुदा से उस आत्मा की अगुवाई जो आपको इस तमाम प्रतिज्ञाओं को जो आपको मिली है उस पर केंद्रित हो सके। हालेलुया। और जैसा आप पवित्र है हम पवित्र बन सके। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करें। तो भाई प्रार्थना में क्या करें? धन्यवाद देते हैं पिता, आज के दिन और ये समय के लिए पिता, जैसे आपने हमारे लिए ठहराया पिता, ताकि हम आपके
वचन के 24 इकट्ठे हो सके प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता धन्यवाद देते पिता, अपने तो अपने एक एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपता पिता। हाँ पिता, हम अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आए पिता। हाँ पिता, ये आपकी इच्छा थी पिता हमारे जीवन से पिता, कि हम आए पिता और आपके इस वचन को सुन सके पिता, कि हमें कैसा चाल चलन रखना है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम कितना भी वचन सुने पिता, कितना प्रार्थनाएं कर ले पिता, यदि हमारा मन पिता आपके वचन के अनुसार नहीं है प्रभु यीशु मसीह, हाँ पिता, तो हम आपके चाल चलन में नहीं चल रहे। हाँ पिता, हम सिर्फ मुँह से ना बोले पिता, हमारे मनों में पिता और एक दूसरे भाई बहनों के लिए पिता वो प्रेम होने पाए पिता। हाँ पिता, अगर पिता हम आपसे डर रहे हैं पिता, तो हम अपने भाई बहनों से डरेंगे और उस प्रेम को लेकर आ पाएंगे प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, होने पाए पिता। जब हम किसी के विषय में सोचें पिता, तो हम ये सोच कर पिता जाने पिता कि आप उस सोच को पिता जानते हैं पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ ये नहीं पिता कि हम जो चल फिर रहे पिता और जिंदगी बिता रहे पिता, आप सिर्फ उसी को देख रहे हैं पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते पिता कि आपने वो प्रतिज्ञाएँ हमारे लिए रखी पिता। हाँ पिता, वो प्रतिज्ञाएँ पिता आज हमारे समय में पूरी हो रही पिता। हाँ पिता, आपने नबी से वायदा किया था पिता कि मैंने तुम्हारे लिए एक जगह तैयार की हुई है। हाँ पिता, आपने नबी को उस जगह को दिखाया प्रभु यीशु मसीह, वो और कुछ नहीं पिता, वो एक प्रतिज्ञा थी पिता। हाँ पिता, जब हम पिता अपने नबी के अंदर से उस प्रतिज्ञा को देख चुके हैं पिता, तो हम पीछे क्यों हटे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, क्योंकि हम में कोई भी खूबी नहीं थी पिता, जैसे पिता अब्राहम ने पिता उस एलियाजर का दाम चुकाया प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, हमारे अंदर भी कोई खूबी नहीं थी पिता, लेकिन आपने हमारे लिए वो दाम को चुका दिया प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तो हम पीछे मुड़ के ना देखें पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम बस ये देखें पिता कि मेरा दाम चुकाया गया है पिता। हाँ पिता, उस पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, हम अपने चाल चलन को बदले पिता और उस मलिनता से दूर हो प्रभु यीशु मसीह, जो इस संसार में आज पाई जाती है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, हम पिता से पिता नहा धोकर अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते पिता, ये आपका पवित्र आत्मा है पिता जो हमें शुद्ध करता है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, हमें आपकी शुद्धता चाहिए पिता। हाँ पिता, आपने हमारे लिए कोड़े खाए पिता, कैसे पिता आपने पिता वो लोगों ने आप पर थूका पिता, वो हमारे लिए पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता, वो सब कुछ पिता आपने हमारे लिए सहा प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, तो फिर पिता हम अपने आप को बड़ा क्यों समझे पिता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हम पिता हम अपने आप को हर एक छोटे से छोटा समझे पिता। हाँ पिता, हर एक को अपने समान एक जैसा समझे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे याजक भाई की भी धन्यवाद देते हैं पिता, जिनके अंदर से होकर के आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, आज पिता हम जानने पाए पिता कि आज वो मसीह यीशु पिता, वो पिता 2000 साल 3000 साल पुराना नहीं पिता, वो सबसे पहले है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, जैसे पिता उस अनुग्रह के मैसेज में पिता नबी ने कहा कि ये अनुग्रह है जो सबसे पुराना है पिता। हाँ पिता, धन्यवाद देते पिता कि आप उस अनुग्रह को हमारे लिए लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते पिता, हमारी कमियों घटियों को पिता आप दूर करें पिता, हमारे पापों अपराधों गुनाहों को आप क्षमा करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते पिता, छोटी दुआ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। भाई प्रार्थना करना। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, बुराई से बचा, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और परिक्रमा और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन आमीन। प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, आज आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि सच में प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता, आज आप प्रभु जी हमारे लिए क्या दे रहे खुदा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने इन दिनों हमसे बातें की खुदा, क्योंकि पिता जो आग आ रही है पिता, वो प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्ग से आ रही है मेरे पिता, ये ऐसी वैसी आग नहीं है खुदा यीशु मसीह मेरे महान पिता। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे हृदयों में काम करते हैं मेरे यीशु राजा, और हमें हर बातों को सिखाते हैं खुदा यीशु मसीह, क्योंकि पिता हम आपसे मांगते रहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी कि प्रभु अब हम कैसे चलें, प्रभु अब हम कैसे चलें मेरे खुदा। सच में मेरे यीशु राजा, आज आपने हमें बताया खुदा यीशु मसीह मेरे महान प्यारे राजा कि मेरे महान पिता प्यारे प्रभु जी की अब ये हम जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, इसका आंसर प्रभु जी आप देते हैं मेरे प्रभु जी। सच में खुदा हम संदेह ना करें मेरे प्रभु जी,
प्यारे प्रभु जी। आपने तो हमारे लिए हर चीज कर दी मेरे प्यारे प्रभु जी। तो खुदावन रहम करे मेरे प्रभु यीशु मसीह। हमारी हर कमी घटियों को केवल आप जानते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और आज आपका वचन जैसे बता रहा है मेरे प्यारे प्रभु जी कि हम अविश्वासियों के साथ मेरे प्रभु जी उस आसमान जुए में ना जूते मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, क्योंकि ज्योति का अंधकार प्रभु जी, ज्योति का प्रभु जी अंधकार से क्या मेल होगा मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, मेरे महान प्यारे प्रभु जी, तो आप दया करें बस प्रभु जी, आप रहम करें मेरे यीशु राजा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप हमें वास करते हैं प्रभु जी, और हमें आप चलते और फेरते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। सच में पिता मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि जब जब हम आपसे मांगते हैं खुदा, आप देने में सामर्थ्य होते हैं खुदावन। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा का बहुत धन्यवाद। और खुदावन आपका वचन जैसे बता रहा है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, जैसा मसीह का सभा है वैसा तुम्हारा हो जाए। सच में खुदावन आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और जैसे प्रभु यीशु मसीह को चेले प्रभु जी आपस में वाद विवाद करें, तुम में से कौन बड़ा, तुम में से कौन छोटा। प्यारे प्रभु जी आपका वचन कह रहा, जो तुम्हें बड़ा होना चाहे वो सबसे छोटा बने। हाँ मेरे खुदावन प्रभु, वो हलीम और नम्रता था मेरे यीशु राजा मेरे खुदावन। हो सकता है खुदा हमें ना पाई जा रही हो मेरे प्यारे प्रभु जी, लेकिन खुदावन आप दया करें प्रभु जी, हम आपके वचन के डर भय में जी सके प्रभु जी। क्योंकि अंत समय की बात यही है मेरे प्रभु जी कि हम आपके वचन के डर भय में जिए मेरे प्रभु यीशु मसीह। और मेरे महान पिता उन आज्ञाओं को मानते हुए मेरे प्रभु जी, हाँ मेरे राजा, हम आपके राज्य में पहुंच जाए खुदावन। और सच में प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा, मेरे महान पिता, एक भेड़ जो होती है खुदा वो चुपचाप रहती है मेरे पिता। जब उसका ऊँट कतरा जाता है खुदा, वो चुपचाप रहती है मेरे पिता। सिर्फ पिता वो अपने चरवाहे पे डिपेंड रहती है मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे खुदावन, मेरे यीशु राजा, मेरे महान पिता। तो आप दया करें प्रभु जी कि हम आप पे डिपेंड हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह, कि जो कुछ करेंगे पिता वो आप करेंगे मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता हमें कोई अच्छी बात है नहीं मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावंद राजा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आप कार्य करने के लिए आए हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, हम अभी तक सीख रहे हैं खुदावंद यीशु राजा, मेरे महान पिता, हमें कुछ नहीं आता प्यारे प्रभु जी, लेकिन आज आप हमें सिखाते हैं मेरे खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। और पिता हमारा घमंड हो तो केवल आप में हो पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा, मेरे महान पिता, आप दया करें प्रभु जी। और पिता मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा, जैसे आज ललित के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा आप उतर के आए मेरे प्रभु जी। उस भाई ने, उस बच्चे ने ऐसी दुआ करी मेरे प्रभु जी जो आपने सिखाई है मेरे खुदा। प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन, ललित की बुद्धि को आपने खोला खुदावन। पिता सच में प्रभु जी हम उस बच्चे के लिए मांग रहे थे खुदावन यीशु राजा प्रभु जी कि आप उसकी बुद्धि को खोले मेरे प्रभु जी। पिता जैसे वो माँ परेशान है प्यारे प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा पिता, लेकिन वो आज देखती है खुदा, वो खुश होती है मेरे प्रभु जी। तो पिता उस बहन पे भी आप रहम करें मेरे प्रभु जी। पिता सच में खुदा वो देखने पाए कि खुदा क्या नहीं कर सकता मेरे प्रभु जी। पिता आप जीवतों के खुदा बन राजा मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, तो प्रभु उस बहन को, उस बच्चे को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे मेरे प्यारे प्रभु जी। जब पिता वो जाने वाले हैं खुदावन, तो पिता वो आपको साथ लेके जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप पिता उस टेप को बजने दे मेरे प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी उन्हें लीड गाइड करे मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता आपका रहम, आपकी आशीष इनके लिए मांगते मेरे प्रभु जी। हमारे चर्च के भाई बहनों के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह पिता, सच में मेरे प्यारे प्रभु जी बहुत से लोग हैं मेरे प्रभु जी जो पीछे हटते चले जा रहे खुदा मेरे राजा, लेकिन आप दया करें मेरे प्रभु जी, आप रहम करें प्रभु यीशु मसीह। एक नम्रता और दीनता उनके अंदर लाए मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा, मेरे महान पिता। हाँ प्रभु जी उन्हें जागृत करें मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा उन्हें उठा के खड़ा करें मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे महान पिता, और दया करें। मैं अपने याजक के लिए मांगती मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा जो इन दिनों परेशान है मेरे प्यारे प्रभु जी, लेकिन आप रहम करें खुदा प्रभु यीशु मसीह। जैसे आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। और खुदावन आपका ध्यान है खुदावन यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, आप जो करेंगे पिता बहुत अच्छा करने जा रहे हैं खुदा। एक विश्वासी के जीवन में पिता जो भी पिता एक भलाई है मेरे खुदावंद राजा। हाँ प्यारे प्रभु जी, आप उन्हें बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके परिवार के लिए भी खुदावन आप बरकत दे, आप आशीषित करें मेरे प्यारे प्रभु जी। कोई भी टेंशन है यदि खुदावन उनके जीवन में पाई जाती है मेरे राजा, मेरे महान पिता, क्योंकि प्रभु जी जब वो सबको लेके चल रहे हैं खुदावन, तो आप उतर के आए मेरे राजा, उन्हें वो शांति दे खुदा। हो सकता है वो शांत हो मेरे
आपके नाम की महिमा होने पाए प्यारे प्रभु जी। जो भी कमी घटी अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा हर एक के लिए करे मेरे प्रभु यीशु मसीह, और हम जी सके प्रभु जी, आपके अनुसार चल सके मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपका अनुग्रह की आशीष चाहते हुए ये छोटी सी दुआ प्रार्थना को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लो। लेकिन आप
बेटा दर्द है मेरे खुदा। हाँ मेरे प्रभु जी, और यदि मेरा और भी कोई भाई बहन है खुदा जो तकलीफ में है खुदा, आप उसकी सहायता और मदद करें प्रभु जी, और उसे चंगाई बख्शे मेरे खुदा। हर एक मेरे यीशु राजा आपके नाम में यहाँ से चंगाई पाके जा सके और उस आनंद को लेके जा सके जिसलिए वो यहाँ आए हैं मेरे यीशु राजा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी दुआ को सुना। दुआ मेरे उद्धार करना जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि किस रीति से आप हमसे बातें करते हैं प्रभु जी, और अपने वचन को हम पर जाहिर करते हैं खुदावन। सच में प्रभु आपके कार्य करने के तरीके अद्भुत है खुदा, आप महान है, आप ही सारे आदर और महिमा की योग्य है खुदा, क्योंकि आप ही ने दाम चुकाया लॉर्ड, इसलिए हम आप ही की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। कोई और काबिल नहीं है खुदा जो आपने किया उसके लिए खुदा, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय हो लॉर्ड। प्रभु जी वास्तव में आज हमें बहुत ज़रूरी है खुदा कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे आज हमारा भी ज़रूरी है। आज हम उस चाल चलन को, उस स्वभाव को रिप्रेजेंट कर सके प्रभु जी जो आपका था, क्योंकि वही स्वभाव खुदावन चेलों में आया, वही स्वभाव उन तमाम लोगों में आया जिन्होंने आपकी ओर देखा खुदा। तो प्रभु होने पाए कि हमारी निगाहें आपकी ओर लग जाए खुदावन, जम जाए प्रभु यीशु मसीह की कभी ना हटने वाली निगाहें। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपका वचन बहुत पावरफुल है प्रभु यीशु मसीह, और वो हर एक चीज करने में संभव है खुदावन। ये हमारे बल से, हमारी सामर्थ्य से नहीं, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा ये संभव है लॉर्ड। और प्रभु जी उसी संभवता के खुदावन वो हॉल ऑफ पॉसिबिलिटी में हम यहाँ पर मौजूद है खुदा, कि यहाँ पर हर एक बात संभव है, और आप हमारे जीवन से उस चीज को करने जा रहे हैं कि आप हमें उस पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलाने जा रहे हैं। हाँ प्रभु जी, अगर अभी किसी में कमी है लॉर्ड, कोई घटी है खुदावन हम में से किसी में भी, तो प्रभु आप उस भरपूरी के तहत हमें चलाएं, क्योंकि आपका आत्मा ही है जो उस सच्चे चाल चलन को जो मसीह का है ला सकता है। क्योंकि आपने खुद बोला खुदा, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें मेरी ही बातों में से बताएगा, मेरी बातें स्मरण कराएगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ उस पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु आज वो पवित्र आत्मा आया है लोग, वो एलिया का आत्मा यही मौजूद है प्रभु, हमें देखने की जरूरत है उसे खुदा, और उसके साथ चलने की लोड़ कितने इम्पोर्टेंट है प्रभु यीशु मसीह। इस समय पर इस वायदे को पूरा करना प्रभु यीशु मसीह, इस जो हमारे युग में आया उस हरेक प्रतिज्ञा के तहत उसकी अगुवाई में चलना और उस हरेक आज्ञा को मानना कितना इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। आप जो स्वयं खुदा थे, पुत्र बने, और पुत्र होने पर भी प्रभु जी आपने हर एक आज्ञा का पालन किया। तो आज जब हम आपके बेटे और बेटी हैं खुदा, तो हमें कैसे उस आज्ञाओं का पालन करना है जो आपने हमें बताई है। प्रभु रहम करे, और ये सब कुछ करवाने वाला आपका आत्मा ही है खुदा। मदद करे उस आत्मा की भरपूरी को हर एक के साथ बनाए रखे। कोई भी खुदावन बगैर पवित्र आत्मा के एक कदम भी ना चले। रहम करे लॉर्ड, आपका अनुग्रह हम सब पर सदा सर्वदा विद्यमान रहे। मेरी प्रार्थना खुदावन भाई अनिल के लिए, ललित के लिए प्रभु जी, आप उस भाई को बड़ा ब्लेस करें, और भी अपनी आशीषों, अपनी आत्मा के द्वारा खुदावन आप उसे उठाए, अपनी चंगाइयों से और अपनी भरपूरी से आप उस भाई की अगुवाई करें। मेरी प्रार्थना मेरे बच्चे अनुग्रह के लिए खुदा, आप उसे भी आशीषित करें। वो खुदा जब मैं भवन में आया प्रभु जी, उसे चंगा पाया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आगे भी खुदा अगर थोड़ी भी कमजोरी है, वो सर्दी जुकाम की आत्मा, वो बीमारी की आत्मा, बुखार की आत्मा, आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में उस बच्चे के जीवन को छोड़ के चले जाए, और उसे आप संपूर्ण चंगाई दें। मेरी प्रार्थना सिस्टर गला के लिए खुदा, उन्हें भी आप खुदावन हर एक दर्द से, हर एक बुखार से खुदावन छुटकारा दें और संपूर्ण चंगाई दें खुदा। इससे पहले खुदावन वो दवाई खाए प्रभु, आप उसे छुए, और आपका अनुग्रह उनके साथ भी हो प्रभु। और यदि कोई बीमार कमजोर महसूस करे अपने आप में प्रभु जी, आप स्वयं पवित्र आत्मा उसे बल दें, उसे सामर्थ दें खुदा, चंगाई दें, ताकि आपके सम्मुख खराई से, सच्चाई से और ईमानदारी से चल सके, और आपको धन्यवाद दे सके, और कह सके क्या ही भला है यहोवा,
मैंने जग कर उसे जाना है कि वो शहद से मीठा है, उससे मीठा कोई नहीं है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।